देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो लो एनर्जी सेल से हाई एनर्जी सेल की ओर फिल करते हैं। इसी दोस्तों अबाउट रूल्स कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग जो है, इलेक्ट्रॉन को भरना है तो एक निम्न ऊर्जा एनर्जी ऑर्डर को समझते हैं कि कौन सा सेल में लो एनर्जी होगा और किसमें दोस्तों हाई एनर्जी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। यहाँ पर लिखिए 2 दोस्तों, s के बाद क्या होगा p, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। दोस्तों एक को छोड़ दीजिएगा, यहाँ से एक को छोड़िएगा तो यहाँ होगा SPD, उसमें D होगा। ठीक है, 4D 5D 6D। दोस्तों एक को छोड़ दीजिए, यहाँ दोस्तों SPD के बाद क्या होगा F होगा, तो लिखिए यहाँ पर 4F। ठीक है, 5F, एक को छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको को क्रॉस कर दीजिए ताकि आसानी होगा। ठीक है, देखिए ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से इसको लगाएंगे एरो चिन्ह देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों को समझ में आया होगा। देखिए सब सेल ऊर्जा स्तर क्रम। ठीक है, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ ऊर्जा स्तर, सब सेल का ऊर्जा स्तर क्रम। ठीक है, या सेल के भी दोस्तों लिख सकते हैं, सेल या सब सेल का ऊर्जा स्तर का क्रम। ठीक है, देखिए यहाँ लिखिए 1s। दोस्तों 1s में एनर्जी बहुत कम होती है। अब बाउ ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे निम्न ऊर्जा से हाई ऊर्जा की ओर। देखिए 1s का एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है, 1s का जो है एनर्जी सबसे कम होती है, फिर 2s दोस्तों, उसके बाद 2p 3s 2p 3s 2p 3s 3p 4s 3p 4s। देखिए दोस्तों, उसके बाद 3d 4p 5s। ठीक है, 3d 4p 5s। इसके बाद 4d 5p 6s 4d 5p 6s। इसके बाद 4f 5d 6p 7s। देखिए 4f 5d 6p 7s। ठीक है, इसके बाद 5f 6d 7p और 8s। ठीक है, देखिए दोस्तों 1s में एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद 2s में ज़्यादा होगा, उसके बाद इसमें होगा, उसके बाद इसमें। एनर्जी का जो लेवल है, ऊर्जा लेवल है, वे इंक्रीज लेवल में है। 1s में क्या होगा, सबसे कम एनर्जी है, लेकिन 8s में एनर्जी ज़्यादा होती है। दोस्तों यही अबाउट रूल्स ने बताया था कि ऊर्जा का जो स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर सेल से हाई ऊर्जा स्तर सेल की ओर इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है दोस्तों, अब आता है महत्वपूर्ण बात आता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक दोस्तों एक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पहला दोस्तों S, P, D और F के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों कक्षक आलेख
कक्षक आलेख यानी सेल आलेख से कर सकते हैं। कक्षक यानी सेल यानी कक्षक आलेख से दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, कक्षक आलेख, इसे दोस्तों हुंद का नियम कहते हैं। जैसे इस तरह दोस्तों कक्षक आलेख को इस तरह दोस्तों कहते हैं। ठीक है, हुंद का रूल के अनुसार, हुंद के रूल क्या होती है, हुंद के रूल के अनुसार, हुंद के रूल्स के अनुसार दोस्तों पहले कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले फिलिंग कर देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएंगे। उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को शुरुआत से अपोजिट डायरेक्शन में फिल करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले SPDF के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो प्रकार से कर सकते हैं, कोई SPDF के आधार पर और एक कक्षक आलेख के आधार पर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले देखते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालिएगा। देखिए हाइड्रोजन का दोस्तों एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। ठीक है, तो इसको निकालने के दोस्तों KLMN से भी निकाल सकते हैं और SPDF से भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर दोस्तों केवल 1 ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो यहाँ दोस्तों KLMN से भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या SPDF से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों, केवल 1 होगा। यदि हम लोग इसे SPDF से फाइंड करते हैं, यहाँ पर दोस्तों 1s पावर 1 होंगे, 1s के पावर 1 होंगे। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को भरते हैं लो एनर्जी सेल से हाई एनर्जी सेल की ओर भरते हैं। तो इसमें पहला में दोस्तों क्या होगा, 1s1 होंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन का दोस्तों 7 होते हैं। क्या होता है, 7। और इसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड करने के लिए कहा जाए दोस्तों, तो किसे ले सकते हैं, 2 और 5, 2 5 KLMN फॉर्म में। K है, ये दोस्तों L है। ठीक है, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, क्योंकि दोस्तों मैं बताया था कि K सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और N सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर दोस्तों K सेल है, यहाँ L सेल है। देखिए 7 क्या है, N7 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर है। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिए। बताइए अब 7 से जाएगा 2 तो बचेगा 5, तो 5 क्या है, L घर में भर दिए। लेकिन L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 8 तो है नहीं, इसलिए जो बचा बाकी भर दिए। ठीक है, इसी को दोस्तों आपको SPDF फॉर्म में निकालने के लिए कहा जाए तो दोस्तों आप कैसे फाइंड कीजिएगा। इसी को SPDF फॉर्म में आपको कहा जाए तो देखिए पहला दोस्तों 1s होते हैं, 1s होते हैं, फिर क्या होंगे 2s। ठीक है, अब बताइए S घर में दोस्तों, S घर में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, S घर में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहाँ भी दोस्तों S घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, यानी 2 2 4 हो गया। 7 से जाएगा 4, बचेगा 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन दोस्तों को भरना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों। और 2s के बाद क्या होगा, 2p होंगे, 2p। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 2 4 हो गया। अब 4 से जाएगा 7, 3, यानी p घर में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए 1s2 2s2 2p3 होंगे। ठीक दोस्तों, इससे कहते हैं SPDF फॉर्म में आप फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये दोस्तों KLM फॉर्म में था, KLMN में था ये, और दोस्तों ये SPDF में है। इसका होगा 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है दोस्तों, देखिए बात एक ही है दोस्तों। देखिए 1 क्या है, 1 को दोस्तों K को कहते हैं 1 बोलते हैं, L को 2 बोलते हैं, M को 3 और N को 4 कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए 1 कहाँ पर है, 1 मतलब क्या होगा, K, तो K घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 2 दोस्तों क्या होता है,
टू क्या होगा दोस्तों, एल होंगे। टू दोस्तों क्या होगा, एल होंगे। देखिए टू का मतलब दोस्तों क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, दो। देखिए यहाँ दो, यहाँ दो, यानी एल, 3 2 5, बात दोस्तों बराबर पड़ गया। देखिए वन का मतलब होता है के होता है, यानी के घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बात बराबर। दो का मतलब दोस्तों होता है एल, एल यहाँ पर है। दो दो मतलब दोस्तों एल है ही, 3 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों समझ में आया। इसके बाद देखते हैं, देखिए देखते हैं सोडियम। सोडियम को 11 होते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड किया जाए तो क्या होगा, 2 8 और 1 होंगे। दोस्तों क्या है, के एल एम एन, के एल और एम है। ये क्या दोस्तों, के है, ये एल है, ये एम है, ठीक है। अभी दोस्तों इसे एसपीडीएफ फॉर्म में फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कीजिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों 1s के पावर 2 होंगे, ठीक है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद होगा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भरना है, यानी 3s1 लिख दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इससे हम लोग करते हैं प्रूव, के एलएमएन और एसपीडीएफ में दोनों समांतर है कि नहीं। देखिए 1 का मतलब दोस्तों क्या होता है, के घर में 2 इलेक्ट्रॉन से पावर 2, ठीक है। दोस्तों दो का मतलब दोस्तों होगा एल होगा, 2 का मतलब एल होते हैं। देखिए एल यहाँ पर है, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए दो के पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 6 और 2 8 है, बात बराबर हो गया। दोस्तों 3 का मतलब होता है एम होते हैं, एम में दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 है, देखिए 3 में 1 है, बात बराबर हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्या होगा, 13 होगा। इसका निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे फाइंड कीजिएगा। इसका निकालना है तो देखिए 2 8 10 3, इसे दोस्तों आपको एसपीडीएफ फॉर्म में फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा। देखिए 1s2 2s2 2p6 जोड़िए तो दोस्तों यहाँ पर 10 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 3 आएगा, 3s, देखिए 10 दोबारा हो गया दोस्तों, एक मेरा बच रहा है, यानी यहाँ पर इसके बाद 3p होगा। 3p में p में दोस्तों मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही बच रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 1 रख देंगे। जोड़िए 10 और 3 13 हो गया, एल्युमिनियम 13 दोस्तों हो गया, ठीक है। तो हुंड रूल्स ने क्या बताया था इसके बारे में समझेंगे। हुंड रूल्स ने बताया था कि किसी भी आलेख में इलेक्ट्रॉन को भरना है। जैसे दोस्तों हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन लिए हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन को दोस्तों आपको हुंड रूल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन फाइंड करना है। पहले आपको एसपीडीएफ फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों कर लीजिए ताकि आपको आसानी होगा। उसके बाद बनाइए बॉक्स, ठीक है, बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन को भरना है। देखिए नाइट्रोजन में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पहले दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, ठीक है। पहले दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन भरते जाइए हर बॉक्स में। हुंड रूल ने दोस्तों बताया था कि प्रत्येक कक्षक में, यानी प्रत्येक बॉक्स में पहले 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते जाएंगे, ठीक है। इसे दोस्तों 2p कहेंगे, ठीक है। देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए है दोस्तों, इसी के हुंड रूल्स बोलते हैं। डायग्राम के द्वारा आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है, उसके लिए आप पहले एसपीडीएफ फॉर्म में से लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी होगा, ठीक है। देखिए इस घर में इसको दोस्तों पहले डायग्राम कच्छ बना लेते हैं, ठीक है। देखिए एस घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एस घर में पी में दोस्तों, पी में होगा 3 बॉक्स होगा, ठीक है, पी में 3 बॉक्स होंगे, ठीक है, और एस में 1 बॉक्स होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन होते जाइए, 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 3 4 5 6
6 है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन दोस्तों कितना होगा 5। तो 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ 5 भर दिए। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। सोडियम का 11 है दोस्तों, आप मिला सकते हैं। देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन्स सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एल्युमिनियम का यदि निकालना पड़े, देखिए s में, देखिए एल्युमिनियम का Al होता है 13 दोस्तों। s में क्या होगा, एक बॉक्स, ठीक है, यहाँ भी s है 2s, एक बॉक्स, 2p में 3 बॉक्स, ठीक है, 3 बॉक्स बना दीजिए, है ना। 3s में 1 बॉक्स और 3p में 3 बॉक्स होगा, रख दीजिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए 13 है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों पहले भरते जाइए, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर देंगे, उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर देंगे, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते जाइए। देखिए s में, देखिए दोस्तों 3p में क्या है, मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, अब छोड़ दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, बचा 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13 हो गया। यानी दोस्तों देखिए मिलाइए, 1s में 1s में 2s में 3p में 3s में और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों। इसी तरह आप बहुत सारे एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है।